कांग्रेस का घिनौना चेहरा बेनकाब, गरीबों को लूटने का नहीं छोड़ा मौका। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में किया कांड, सड़कों पर उतरे कंटेनरों के ड्राइवर। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है और मैं हूं साइमा। देश में 65 साल तक घोटालों को अंजाम देने वाली कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी कंटेनर ट्रक मालिकों के साथ अन्याय कर दिया। जी हां, लोकसभा चुनाव सिर पर है, लेकिन ऐसे में कांग्रेस अपना भरोसा दोबारा से जीतना चाहती है। पर वो कहते हैं ना कि झूठ ज्यादा देर तक छुप नहीं सकता और वो ज्यादा दूर तक चल भी नहीं सकता है और उसका अंत जरूर होता है। आपको राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो याद ही होगी, जाहिर है याद होनी भी चाहिए। लेकिन अब राहुल गांधी, कांग्रेस और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़े कुछ ऐसे खुलासे हुए हैं जिसके बाद कांग्रेस पर भरोसा करना तो दूर, जो भरोसा लोगों का बचा हुआ था वो भी टूट जाएगा। क्योंकि जनता को वादों पर वादे देने वाली कांग्रेस किस हद तक गरीब जनता को धोखा देती है, ये खबर सुनकर आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी की मुश्किलें उस वक्त बढ़ गई जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में ट्रक कंटेनर भेजने वाले मालिकों ने आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ियों के किराए का पैसा ही नहीं मिला है। जी हां, इन ट्रक मालिकों का कई लाख रुपए ट्रांसपोर्टर पर बकाया है, जिसका भुगतान अभी तक नहीं किया गया है। उनका कहना है कि दिल्ली की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के जरिए उनके 25 से ज्यादा ट्रकों को कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगाया गया था। कांग्रेस के जिम्मेदार लोगों से कहने के बावजूद उनके लाखों रुपए का भुगतान नहीं किया जा रहा है। ट्रक मालिकों ने ट्रांसपोर्ट कंपनी के खिलाफ उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पुलिस में शिकायत भी दर्ज करा दी है, जिसके बाद आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जो कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो जनता के साथ ऐसा कर रही है, अगर वो सत्ता में होती तो क्या कुछ कर सकती है। इसके साथ ही जनता से जो बार बार भरोसा जताने की बात की जाती है वो कितनी झूठी है वो भी आपको समझ आ ही गया होगा। 25 से ज्यादा कंटेनर वाहनों का भुगतान नहीं हुआ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल वाहनों का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया गया है। दिल्ली में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करने वाले बुलंदशहर की अनुपम शहर कोतवाली क्षेत्र के गांव रोरा के रहने वाले मोती, सतेंद्र, धर्मेंद्र, रामकिशन ने यात्रा में शामिल 25 से ज्यादा कंटेनर वाहनों का भुगतान नहीं करने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने बताया है कि यात्रा के जिम्मेदार लोगों से कई बार कहने के बावजूद अभी तक हमारा बकाया नहीं दिया गया है। क्या कुछ कहा है इन लोगों ने, जरा आप भी सुनिए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम गए थे, रैली में, कांग्रेस यात्रा में, लेकिन हमें पेमेंट ना मिलने के कारण हमें यहाँ पर ये सभी को जोड़ना पड़ा और हमें पेमेंट मिलनी चाहिए और पेमेंट नहीं मिलेगी तो न्याय का हक हमें चुनना पड़ेगा। अच्छा, कितना पेमेंट बाकी है अभी आपका? हमारा 1 लाख है जी। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मोती सिंह। मोती सिंह, क्या मामला है, आप लोग इकट्ठा हुए हो आज? ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा में गाड़ी गई थी, उसका हमें पेमेंट नहीं ना मिलने के कारण हम यहाँ इकट्ठे हुए, आपस में जो बात करी और जो 3.5 लाख रुपए बैठा मेरा, अब आपका भी और पिछला भी। आपकी गाड़ी किसके माध्यम से गई थी यहाँ से? ये मनोज सिंह। कहाँ के हैं मनोज? ये दिल्ली हरिद्वार ट्रांसपोर्ट। अच्छा, क्या कहते हैं पेमेंट के लिए? पेमेंट के लिए ये कहते हैं जी हम पे कोई पैसा नहीं है, जिस पे ले जाओ वो ले लेंगे और चाहे तो हम तुम कहो तो तुम में इतनी ताकत हो तो तुम रोक के दिखा देना, तो हम अपने डिब्बे उतार लेंगे, ले जाएंगे। अच्छा, पेमेंट के लिए और मारने की धमकी और देते हैं ऊपर से। क्या कहा है उन लोगों ने? ये बोला है घर से उठवा के मार देंगे हम। आपका पैसा आपको देने से मना किया जा रहा है? कौशिक जी का शब्द है कि घर से उठवा के मरवा देंगे हम। हमें तुम जानते नहीं हम कौन है। तो अगर आपका पेमेंट नहीं होता है तो फिर आप कैसे करेंगे? हमारा पेमेंट नहीं होता, हम कोर्ट के जरिए अपना पेमेंट लेंगे। सतेंद्र जी, कितना पेमेंट है आपका? 1 लाख रुपए। आपकी भी गाड़ी लगी थी यात्रा में? हाँ जी। क्या कहते हैं पैसा मांगने पर ये लोग? मना करते हैं, ये बोल रहे हैं कि जी कंटेनर उतार जाओ, अपना पैसा ले जाओ। हम बोल रहे हैं जी 1 महीना का हमारा पेमेंट गिर दो, 10 दिन की बाकी है वहाँ कर लेंगे हिसाब। तो ये कह रहे हैं कंटेनर उतार दो, पैसे ले लो। अब 8-10 गाड़ी की पेमेंट, वो कंटेनर उतर गए हैं और उनका भी पेमेंट नहीं, चेक फाड़ के दे रहे हैं, चेक भी बाउंस हो जाएंगे। अगर पेमेंट आपका नहीं मिलता है तो कैसे करोगे आप लोग? कोर्ट से लड़ेंगे जी।
वाहनों का लाखों रुपए बकाया है जिसका अभी तक भुगतान नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रांसपोर्टर का व्यवसाय करने वालों ने बताया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से निकाली गई भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हमारे कंटेनर वाहनों को शामिल किया गया था, लेकिन इन वाहनों का लाखों रुपए बकाया है जो अभी तक भुगतान नहीं किया गया। इससे पहले पिछले साल ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से निकाली गई यात्रा में शामिल वाहनों के भी बकाये का भुगतान अब तक नहीं करने की बात कही गई है। ट्रांसपोर्टर के मालिक ने कहा 22 दिन का भुगतान बाकी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में बिहार बंगाल ट्रांसपोर्ट के मालिक अनिल कौशिक ने बताया है कि ये ड्राइवर बिना बात विवाद खड़ा कर रहे हैं। कौशिक ने यह भी बताया कि ये गाड़ियां उन्हें 1 जनवरी 2024 को मिली थी। इसके बाद इन्हें 2 महीने 22 दिन यात्रा में संचालित किया गया। गाड़ियों के भुगतान को लेकर कौशिक ने बताया कि वो हर 15 दिन पर हर गाड़ी का भुगतान कर देते हैं। इन गाड़ियों का भी 2 महीने का भुगतान हो गया है और 22 दिन का भुगतान बाकी है जो कि वो देने को तैयार भी हैं। भारत जोड़ो यात्रा के 1 दिन का खर्च 50 लाख। कंटेनर मालिकों का बकाया तब है जबकि कांग्रेस ने राहुल की पहली भारत जोड़ो यात्रा पर करीब 72 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस हिसाब से यात्रा के 1 दिन का खर्च करीब 50 लाख और 1 किलोमीटर पर खर्च करीब 1,59,000 रुपए बैठता है। भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस का दूसरा बजट गड़बड़ाने के बाद भी कांग्रेस ने खुलकर खर्च किया। इसके बावजूद कि जिस साल यानी 2022-23 में भारत जोड़ो यात्रा निकली उसमें कांग्रेस की कमाई कम हुई, लेकिन पार्टी का खर्च बेतहाशा बढ़ा। 2022-23 में कांग्रेस ने 467 करोड़ खर्च किए। साल 2022-23 में कांग्रेस की आमदनी 452 करोड़ रही, लेकिन खर्च 467 करोड़ हुआ, जबकि एक साल पहले 2021-22 में कांग्रेस की आमदनी 541 करोड़ थी, खर्च 400 करोड़ हुआ। साल भर में 90 करोड़ कम आमदनी हुई। भारत जोड़ो वाले साल में कांग्रेस ने चुनाव पर 192 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि उससे पहले साल में खर्च ज्यादा यानी 279 करोड़ रुपए हुआ था। तीसरी बार बड़ा खर्च चुनाव से पहले सर्वे पर हुआ जिस पर 40 करोड़ चले गए। ऐसी उम्मीद है कि इस साल कांग्रेस का खर्च भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर और भी ज्यादा बढ़ा है। न्याय यात्रा ज्यादा लंबी दूरी के लिए थी और बस कार से हो रही थी, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट पर खर्च होने का अनुमान है। ये तो रहा किस तरीके से गरीब जनता के साथ कांग्रेस धोखा करती है, लेकिन उसका धोखा अब सबके सामने आ चुका है। लेकिन इस तरह की घटनाएं पहले भी कांग्रेस के साथ हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कांग्रेस की जमकर फजीहत भी हो रही है। दरअसल कुछ इसी तरीके का एक मामला पहले भी सामने आ चुका है। अब नेताओं की रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी बसों का इस्तेमाल आम यात्रियों को कितना महंगा पड़ता है ये आप जानते ही हैं, लेकिन नेताओं या फिर पार्टियों का तो कुछ नहीं जाता। 5 अक्टूबर 2023 को ये बात बदल गई, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश कांग्रेस को सूबे की सरकारी बसों और टैक्सियों के इस्तेमाल के लिए पूरे 2 करोड़ 66 लाख रुपए का बिल भरने का हुक्म दिया, वो भी 5% ब्याज मिलाकर। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बसें और टैक्सियां 1981 से 89 के बीच में इस्तेमाल हुई, जब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। इस रिपोर्ट में एक दिलचस्प किस्सा भी दर्ज है। जो बिल कांग्रेस को थमाए गए उनमें से एक 1984 का था। इसी साल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। उनकी अस्थियों को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। इन लोगों को लाने ले जाने के लिए यूपी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी की बसें टैक्सियां मिली थी। ऐसे ही कई कार्यक्रमों में बसें इस्तेमाल हुई, लेकिन बिल नहीं भरे गए। सरकारें बदलती रहीं। सितंबर 1997 में मायावती की सरकार गिर गई और कल्याण सिंह सीएम बन गए। एक खबर के मुताबिक यूपी परिवहन निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर की सिफारिश पर 10 नवंबर 1998 को लखनऊ सदर के तहसीलदार ने बकाया रकम की वसूली के लिए यूपी कांग्रेस को रिकवरी नोटिस जारी कर दिया। इसके बाद यूपी कांग्रेस ने यूपी पब्लिक मनीज रिकवरी ऑफ ड्यूटीज एक्ट 1972 के तहत जारी इस नोटिस को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी। 1998 में ही रिकवरी पर स्टे मिल गया और तब से मामला लंबित था। कांग्रेस ने क्या दलील दी? एक रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने शुरुआत में सुलह की कोशिश की, लेकिन फिर पार्टी का स्टैंड बदला और पार्टी ने दलील दी कि यूपी पब्लिक मनीज रिकवरी ऑफ ड्यूटीज एक्ट 1972 की धारा 3 के तहत उससे वसूली नहीं की जा सकती। कांग्रेस की दूसरी मुख्य दलील थी कि चूंकि बसें मुख्यमंत्री संबंधित मंत्री सचिव के निर्देश पर मुहैया कराई गई, इसीलिए निगम की तरफ से जारी बिलों की भरपाई उत्तर प्रदेश शासन को करनी चाहिए। कांग्रेस की तीसरी दलील थी कि चूंकि सूबे में सरकार बदल गई तो अब
अब उसके खिलाफ रिकवरी की कार्रवाई बदले की भावना यानी पॉलिटिकल बैटल की तरफ से की जा रही है। यूपीएसआरटीसी ने अदालत में दलील दी कि बसें, टैक्सियां तब के मुख्यमंत्रियों और संबंधित मंत्रियों के कहने पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति को मुहैया कराई गई। सीएम और मंत्री कांग्रेस के ही थे और पार्टी को बार बार बिल दिए गए जिन्हें चुकाना पार्टी की जिम्मेदारी थी। 5 अक्टूबर के रोज जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस मनीष कुमार की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि यूपीसीसी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए पब्लिक प्रॉपर्टी को राजनीतिक मकसद के लिए इस्तेमाल किया। यूपीएसआरटीसी ने विधिवत बिल दिए लेकिन यूपी कांग्रेस कमेटी ने इसका भुगतान नहीं किया। बेंच ने कांग्रेस के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि रिकवरी का नोटिस राजनीति से प्रेरित है। कोर्ट ने कहा कि यूपीएसआरटीसी पब्लिक के पैसे पर चल रही है और बड़े पैमाने पर पब्लिक को सर्विस देती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक सरकारी नियम है और पूरी तरह से राज्य सरकार के कंट्रोल में है। यह मुख्यमंत्री या संबंधित मंत्री के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य है, इसलिए यूपीएसआरटीसी बस या टैक्सी देने से इनकार नहीं कर सकता था। भले ही राशि 1972 के एक्ट के प्रावधानों के तहत रिकवरी योग्य नहीं है, लेकिन 25 सालों से भुगतान नहीं किया गया है, इसलिए पार्टी को पूरी बकाया रकम का भुगतान करना होगा। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को राहत जरूर दे दी थी, लेकिन अब जो ये नया मामला सामने आया है उसकी वजह से कांग्रेस की चारों तरफ थू-थू जरूर हो रही है। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।